कन्या राशिफल अक्टूबर माह 2023 मासिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन यानी राहु और केतु का राशि परिवर्तन अक्टूबर के महीने में आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल देगा। यह आपके लिए बहुत बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है। पूरी विश्लेषण अंत तक आप देखें, इसे सुने, समझें। अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे सीधे जुड़ सकते हैं निःशुल्क रूप से। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, जय माता दी। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आएगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं किया है तो यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। कन्या राशि के जातकों के जीवन में अक्टूबर के महीने में ग्रह स्थिति कैसे रहेंगे उसे आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से देखें, समझें। यह चार्ट गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर बनाया जाता है और इन्हीं ग्रह स्थिति का पूरे महीने में आपको फल मिलता है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार रहेगा, संतुलित रहेगा। सूर्य, चंद्रमा, बुध, इन तीनों ग्रहों की युति आपके कन्या राशि में ही रहने के कारण से सूर्य लग्नस्थ, जब फर्स्ट हाउस में सूर्य का गोचर होता है तो कहते हैं तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मनः संतपेत दारदायात वर्गात, यानी कि मानसिक संतप्तता, थोड़े से मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। हालांकि यह व्यक्ति के जीवन में कद को ऊपर लेके जाता है, यानी कि प्रतिष्ठा को ऊंचा बनाता है, परंतु मानसिक संतप्तता देता है। इस माह में मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बुध का उच्च स्तरीय मोमेंटम गोचर उच्च स्तरीय व्यवस्थाओं से आपको जोड़ेगा। व्यापारिक नई समझ, करियर के अंदर आपको एक नए तरीके का इंट्यूशनली ज्ञान होगा, सिक्स सेंस जागृति। बुध बुद्धि वाणी का कारक होने के कारण से वाणी में सुधार होगा और बौद्धिक क्षमता आपकी निरंतर इंक्रीज होगी। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यदि इस महीने को समझें, शनि का गोचर बेहद शानदार चल रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है और आप अपने कार्यों पर लगे रहिए। थोड़ी सी अपनी एकाग्रता को आपको मजबूत करना होगा। कुतूहल वृत्ति से अपने आप को अलग करना होगा। कुतूहल वृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी परिस्थिति को समझने की बुद्धि लगाना। इन चीजों से नहीं, जो आपके मतलब की नहीं है उससे आप दूरी बना लीजिए। आप अपने मतलब की चीजों को समझिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु और केतु का राशि परिवर्तन, मेगा परिवर्तन, गुरु चंडाल दोष का जो प्रभाव था वो समाप्त होगा और उसके समाप्त होते ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपने आप ही चीजें बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहा है। और यह परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं अचानक अनसर्टेनिटी लाता है, यानी कि अचानक व्यवस्था आपकी बदलना शुरू हो जाएगा। 30 अक्टूबर के बाद राहु और केतु का गोचर व्यापारिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा और व्यापार के अंदर एक उच्च स्तरीय जो एक्सपीरियंस व्यक्ति यूज करता है अपने कारोबार में, अपने काम करने के तरीके में, तो राहु के आगमन से व्यापार के अंदर आपके सिक्स सेंस की जागृति ही आपके व्यापार में सफलता का, व्यापार में कामयाबी का एक कारण बन जाता है। राहु बृहस्पति के राशि में गोचर करेगा अगले 18 महीने, यानी कि पार्टी यहां पर अभी शुरू हो रही है। आने वाला 1.5 साल राहु आपको मालामाल करेगा कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से। पारिवारिक जीवन भी सुदृढ़ होगा आपका। परिवार के अंदर जीवन साथी के साथ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट था, कई बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन दोषों के कारण से आप अलग अलग रहने लगते हैं।
तो राहु का कई बार ऐसा इंपैक्ट आपको अचानक जो है ना, जो दूरी होती है उसको नजदीकी में बदल देता है। बड़े बड़े केस जो चल रहे होते हैं ना, वो केस भी अचानक उनके कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हमारे जीवन में आ जाते हैं, कुछ ऐसे न्यायिक पक्ष हमारे हित में आ जाता है, जिससे हमारा कल्याण हो जाता है। राहु को मैटेरियलिस्टिक ग्रह माना जाता है। ये एक शैडो प्लैनेट है, जिस परिवेश में होता है उसी तरह के फलों को ये बढ़ावा करता है। तो बृहस्पति का राशि मीन राशि जहां गोचर करेगा, बृहस्पति आपके व्यापार के स्वामी हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, और आपके सुख सुविधाओं का, आपके भूमि भवन वाहन जमींदार बनने का एक समय जो होता है अगले 18 महीने कन्या राशि के जातकों के जीवन में बनेगा। यदि आप किराए में रह रहे हैं तो आप समझें कि आप अपना घर बना पाएंगे। करियर में, कार्य क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट के योग बन रहा है। पैतृक विरासत की प्राप्ति और एक बड़ी समृद्धि को अर्जित करने का, हासिल करने का, प्राप्त करने का, युक्ति ज्ञान की प्राप्ति राहु ग्रह के और केतु ग्रह के माध्यम से होगा। राहु केतु आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे, एक अवसर देंगे, और केतु आपको एक ऐसा सिंबल देगा। केतु को ध्वजा पताका का कारक माना जाता है, यानी केतु आपको एक फ्लैग, झंडा, एक नाम, सिंबल लगाने का व्यक्ति को अवसर मिल जाता है। और अवसर तब बनेगा जब आप अपने घर में हो, जब आप अपने पैतृक विरासत को आप इंक्रीज कर रहे हो और पूरी ऑनरशिप, पूरी मालिकाना अधिकार आपके पास होगा, तो फिर आप उस घर में झंडा भी लगा सकते हैं, उस विरासत को आप अपने नाम के सिंबल में जोड़ सकते हैं, अपना नेम प्लेट बना सकते हैं, ऐसे तमाम। परंतु ये सब 18 महीनों का एक प्रोजेक्शन है आपके जीवन का। ऐसा आप मत समझिएगा कि ये सब अक्टूबर में ही हो जाएगा, परंतु यहाँ से शुरुआत होगी। होने के लिए अक्टूबर में भी हो सकता है और आगे आने वाले समय में भी हो सकता है। तो एक सकारात्मकता का बढ़ावा देख सकते हैं। आगे 2023 में जितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी उससे बड़ी 2024 होगी, 24 से बड़ी 25 होगी। तो ये एक क्रम है। हम एक समझिए कि सीढ़ी में हैं, एक पायदान में खड़े हैं, अब दूसरी और तीसरी चौथी इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और वो बढ़ने वाला समय अक्टूबर का महीना स्टार्टअप है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हुए लगातार आगे बढ़ने का हमें अवसर मिलेगा। करियर में, कार्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे। गोचर गृह स्थिति बिल्कुल अनुकूल बना रहेगा। और बुध का खासकर अक्टूबर में एक शानदार अवसर आपके जीवन में बनेगा, क्योंकि बुध उच्च स्तरीय मूवमेंट करेगा, बुधादित्य योग बनेगा। और ये फर्स्ट हाउस के अंदर बनेगा, यानी कि कन्या राशि में बनेगा, और फिर उसके बाद द्वितीय भाव में तुला राशि में भी बनेगा। तो तुला राशि यानी कि शुक्र के घर में जब बुध का योग बनेगा, तो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक बेहद शानदार आपके जीवन की सफलता की, कामयाबी की और एक नए सुनहरे भविष्य के निर्माण की फाउंडेशन बनाने वाला समय साबित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि सकारात्मक सोच हो, सकारात्मक हमारे लोग आसपास हों, और जब हम आगे बढ़ने के लिए उद्यत हो जाते हैं कि नहीं अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें आगे बढ़ने से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। कई बार ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं, थोड़ा सा भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा तो ये बेहद निगेटिविटी का सामना करवा सकते हैं। ये एक माहौल को मजबूत करते हैं। अब माहौल आपका यदि नकारात्मक होगा तो आपके लिए नुकसानदायक, और यदि सकारात्मक बना तो देखते ही देखते ये फर्श से अर्श तक पहुंचने का एक माध्यम भी बन सकते हैं। इसीलिए इन्हें मैटेरियलिस्टिक ग्रह माना जाता है। शैडो, छाया। अब छाया चाहे हाथी का हो या फिर चाहे चींटी का हो, जितनी बड़ी व्यक्तित्व होगा उतनी ही बड़ी उसकी छाया होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अब विशेष विश्लेषण को यदि आप समझना चाहते हैं, अपने बारे में, स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं और जन्म कुंडली के आधार पर गोचर ग्रह स्थिति को और बेहतर तरीके से सही संतुलन को समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर बड़ी डिटेल भेजिए, निःशुल्क विश्लेषण बताएंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा यदि तो लाइक बटन को हिट जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके हिट करने से, लाइक बटन को प्रेस कर देने से YouTube इसे बेहतर रिस्पॉन्स करता है। और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें। आपकी जय माता लिखने से, जय माता दी लिख देने से हमें समझ में आएगा कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।